नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत के इस खास प्रोग्राम में। और आज बात अरविंद केजरीवाल के परिवार को लेकर। देखिए, बिलो द बेल्ट तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो सच है वो सच भी बताना चाहिए। और आप लोगों से उन सचों को या फिर उन चीजों को बताने की हिम्मत और एक तरीके से कहा जाए वो करेज सबके पास नहीं होता। लेकिन क्योंकि सत्यपरक भारत पत्रकारिता और मैं इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के लिए जाना जाता हूँ, इसीलिए कुछ चीज़ों को मैंने निकाला है। और अरविंद केजरीवाल के पिता से जुड़ी हुई एक खबर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े थे और कहीं न कहीं आज भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पुरोधा और सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल को देखा जा रहा है। तो ये सोचिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, पूर्वांचल में एक कहावत है कि बाप पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। यानी कि जो घोड़े का बच्चा होता है, जो पोनी होता है, वो अपने पिता पर थोड़ा बहुत जाता है और बाप की कुछ हरकतें बेटे में जरूर आती है। वो बात अलग है कि बेटा बाप से 4 गुना या फिर 2 कदम आगे है, 2 कदम नहीं 200 कदम आगे है। उसको समझने की कोशिश करेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप न केवल अरविंद केजरीवाल पे है, बल्कि उनके पिता पर भी है। और उनके पिता पर जो भ्रष्टाचार के आरोप है, उसको मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन ये देखिए, अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से कल ड्रामा किया और अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से अपने पिता का इस्तेमाल करते हुए अपने 80 साल के बूढ़े पिता को दिल्ली पुलिस से पूछताछ, ये स्वाति मालीवाल वाले केस में था। यानी कि स्वाति मालीवाल वाले केस में अपने पिता को किस तरीके से वो नौटंकी करवाने के लिए बाहर लॉन में लेकर आए। और ये आलीशान शीश महल है अरविंद केजरीवाल का, जिसके मालिक अरविंद केजरीवाल है। और इस आलीशान शीश महल में अरविंद केजरीवाल अपने पिता को और सुनीता केजरीवाल अपनी सास यानी कि अरविंद केजरीवाल की मां को लेकर आ रही है। और ये नौटंकी चल रही है और ये तस्वीर खिंचवाने के लिए ये सब कुछ प्रोपेगेंडा किया गया। बहरहाल, ये सब चीजें आपने देखी और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, बहरहाल वो कहिएगा, बताइएगा। और लेकिन मेरा मकसद केवल इस तस्वीर, इस वीडियो को दिखाना ये था कि ये बाप बेटे की जोड़ी कितना प्रोपेगेंडावादी है। मैं आज एक स्कैम, एक भ्रष्टाचार जो अरविंद केजरीवाल के पिता ने किया है, आज उस पर बात करने वाला हूं। आपको उस अखबार यानी कि उस वेब पोर्टल की कटिंग में दिखाऊंगा और वो क्या कुछ है, वो सारी खबर भी आपको मैं पढ़कर सुनाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि आप सत्यपरक भारत के राष्ट्रीय पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए क्यूआर कोड पर एक तरीके से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके उसको सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो फुटेज, यानी वो फुटेज नहीं, यानी कि वो खबर दिखाई देता हूं। वो खबर क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, फिर उसके बाद मैं उसको पढ़कर बताने वाला हूं। अब ये समझिए खबर क्या है। खुलासा ये 2014 का है, आज का नहीं है। 2014 में एक वेबसाइट है जिसका नाम है अमर उजाला। अमर उजाला एक अखबार है, आपको पता है, और 2014 की खबर है ये। खुलासा, केजरीवाल के पिता ने बहन को मां बताकर हड़प ली जमीन। अब ये 2014 12 मार्च की खबर है। पूरी खबर मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं और पूरी खबर पढ़ने के बाद आपको सच और झूठ सारी चीजें पता चल जाएंगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल के पिता पर बहादुरगढ़ निवासी इस परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के अनुसार अरविंद के पिता गोविंद राम ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपनी बहन सीता देवी को अपने पिता की पत्नी यानी कि मां लिखकर अपनी बहन की कीमती जमीन हड़प ली है। फिलहाल सीता का गरीब बेटा रामविलास इस जमीन को हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल के पिता के साथ कई साल से अदालत में लड़ाई लड़ रहा है। केजरीवाल के घर में रामविलास ने धरना भी दिया था। अब क्या है कि उसने और उसके बेटे ने रविवार को, यानी कि उस दिन 17 के बाद का जो रविवार होगा, लेकिन केजरीवाल के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया। अरविंद केजरीवाल की सगी बुआ सीता देवी का परिवार बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में रहता है। परिवार की माली हालत खस्ता है। सीता के बेटे रामविलास खल बिनौले और चावल आदि की छोटी दुकान चलाते, इससे गुजारा नहीं चलता है। अपने रोजगार चलाने के लिए उन्हें एक सरकारी बैंक से करीब 8 लाख रुपए कर्ज लिया था, लेकिन वो चुका नहीं पाए। इसीलिए बैंक उनके छोटे से मकान को नीलाम करने की नोटिस जारी कर चुका है।
बहन को मां बताकर बन बैठे जमीन के मालिक। ये अरविंद केजरीवाल के पिता ने किया है। आप ये समझिए, ये कौन कर रहा है? यानी कि जो अरविंद, जो इस देश में सबसे बड़ा खुद को मसीहा कहता है, यानी कहता है कि वो सबसे बड़ा सत्यवादी है, यानी कि वो व्यक्ति जो अपने आप को इंसाफ और सत्य का मसीहा कहता है, उसके पिता ने ऐसा किया है। यानी कि सीता देवी ने 28 अप्रैल 2006 को भिवानी जिले के गांव सिवानी मंडी स्थित अपने करीबी 16,000 गज जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने भाई यानी कि अरविंद के पिता गोविंद राम के नाम कर दी थी। लेकिन रामविलास के अनुसार गोविंद राम ने इस अधिकार का दुरुपयोग करते हुए सीता देवी की सारी जमीन अपने नाम कर ली। अब पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्री का मतलब आप समझते हैं, मुझे उसकी बताने की जरूरत नहीं। बकौल रामविलास, उन्हें पता चला कि गोविंद राम ने रेवेन्यू कार्ड में अपनी बहन सीता देवी को अपनी मां बताकर जमीन हड़प ली है। यानी कि ये कैसे होगा? यानी कि गोविंद राम की मां असलियत में बेटी के नाम आ गई, जिसमें अपने मालिकाना अधिकार गोविंद राम को दिए हैं। केजरीवाल के जवाब के बजाय काट दिया फोन। जब केजरीवाल से इस पूरे मामले के बारे में बातचीत की गई तो केजरीवाल ने इसका सीधा सपाट कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, अभी जो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले जो एक तरीके से रिसर्च की सारी चीजों को लेकर, तो ये अलग अलग वेबसाइट इस खबर को छापी है, अलग अलग वेबसाइट ने इस खबर को दिखाया है, लेकिन इस वेबसाइट के खंडन या इस खबर के खंडन को लेकर कुछ और अभी छपा हुआ दिखता नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, मैं इस बात को भी डिस्क्लेमर करना चाहता हूं, क्लियर कट करना चाहता हूं कि मैंने वहां पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की, वो संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन क्या ये मामला निपटा दिया गया है या क्या मामला ये खत्म कर दिया गया है, या क्या इस मामले ये मामला क्यों सुर्खियों में नहीं है? क्या ये मामला खत्म हो गया है या इन दोनों पार्टियों के बीच मान मनोवल हो गया है, समझौता हो गया है? ये भी अब पब्लिक डोमेन में नहीं है, क्योंकि बड़ा सर्च करने की कोशिश की गई। तो क्या ये मामला यूं ही चल रहा है? और अगर ये मामला ऐसा ही चल रहा है तो इसका अंत क्या है? और अगर उस व्यक्ति ने अपने इंसाफ की आवाज के लिए धरना दिया तो क्या अरविंद केजरीवाल ने उस धरने का सपोर्ट किया? क्या अरविंद केजरीवाल ने उसको न्याय दिलाने की कोशिश की? क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने पिता से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? और अरविंद केजरीवाल के पिता ने, यानी कि जो सरकार का मुख्यमंत्री है, उसके पिता अगर ऐसा करते हैं तो फिर जवाबदेही बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस मामले का सच या झूठ जो भी है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनके पिता को पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, नहीं तो उनकी छवि और अरविंद केजरीवाल की छवि और उनके पिता की छवि भी बहुत एक तरीके से धूमिल होगी। और सच क्या है, झूठ क्या है, वो तो मुझे लगता है कि जांच का विषय और जांच होनी चाहिए। लेकिन ये मैंने खबर आपको बताई, इस खबर की पूरी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन ये उस अखबार, इस न्यूज पोर्टल के वेबसाइट के पर छपा हुआ है जिसको मैंने आपको बताया। लेकिन मुझे लगता है कि इसको यानी कि इस खबर को क्रॉस चेक करने के लिए या फिर इस खबर को पूरी तरीके से गलत साबित करने के लिए या इस खबर के विपक्ष में कोई और दलील वाली खबर या सूचना इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है। तो प्रथम दृष्टा ये खबर सही मानी जा सकती है और मानी जा ही रही है। तो मैंने ये खबर आपको बताई, ये खबर आपको कैसे लगी? प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। साथ ही साथ सत्यपरक भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए स्टार्टिंग वाले क्यूआर कोड और नीचे चलते हुए नंबर, किसी पर भी आप सहयोग और समर्थन दे सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।